नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो देखिए, कल हमारी बसंती दीदी अपने मायके में थी और नहीं आ पाई। इसलिए नहीं आ पाई कि उनके घर पे जो था वो जो शादी के बाद कंगन छूटते हैं उसको छुड़ाना था। इसलिए सब लोगों के यहाँ फुलसरौआ बोलते हैं उसको, हम लोगों के यहाँ फुलसरौआ बोला जाता है। और उनके वहाँ जो कंगन का रस्म था, वो बोली कि कंगन छुड़ाना है। वो गंगा जी के घाट पे गई थी। जो भी हैं, गंगा जी हैं या सरजू जी हैं, मुझे तो इतना पता नहीं है गंगा जी हैं या सरजू जी हैं, लेकिन वहाँ पे गई। वहाँ पे उनकी भाभी ने पूजा किया और गंगा मैया को उन्होंने पूड़ी और खीर जो भी चढ़ता है उसको चढ़ाई। और वहाँ पे कलसा वलसा सब जाता है, वहाँ पे साफ़ सफाई करके फिर कलसा धुल के सब लोग अपने घर पे लेके आते हैं। तो हम लोगों के यहाँ तो फुलसरौआ ही बोलते हैं, बसंती दीदी के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। और गंगा मैया की पूजा की इसलिए, और देवी देवता के स्थान पर जा कर के जो भी पूजा करना था उन लोगों को वो चीज़ की। तो इसलिए बसंती जी नहीं आ पाई। वो तो अपने वीडियो के माध्यम से बताई भी थी कि हम शादी के अगले दिन मैं अपने ससुराल चली आऊँगी, क्योंकि बाबा जी को दिक्कत हो रही है, बाबा जी का देखभाल करना जो रहता है। इसलिए बसंती जी ने ऐसा बोला था। और बसंती जी ऑलरेडी घर पे आई गई हैं, आप लोगों ने देखा भी। और किसी ने कमेंट में बोला कि बसंती जी आज आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और कोई बोलता है कि बसंती जी आपके पास दो ही साड़ी है क्या? गोल्डी तुम्हारे पास दो ही कपड़ा है क्या? गोल्डी तुम बोलती हो इतना गंदा, मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी बुराई आप लोग करते हो, कभी अच्छाई करते हो। अरे थोड़ा सा अच्छाई सीख लो। आजकल बुराई का ज़माना तो भैया कूट कूट के भरा है, अच्छाई का कहाँ भरा है। इंसान को अच्छाई ना बोलने आता है ना दिखाने आता है। उसके बाद भी देखिए इन लोगों की आदत नहीं जाएगी। आदत जो पड़ जाती है इंसान की ना, वो आदत छूटती नहीं है। मैं तो बार बार यही बोलती हूँ कि देखिए, कोई रिएक्शन वाला हो उसको गाली ना दिया जाए, गाली ना दें आप लोग। कमेंट सेक्शन में जिसके भी आप लोग जाते हैं ज़रूर उल्टा पुल्टा करके आते हैं। एक मोहतरमा है, अगर मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ रवीना जी पे, तो बोली तुम देखने गई थी या तुम ही चली जाती। तो मैं बता दूँ मोहतरमा जी ना, ज़बान आपकी काट के आपके हथवा में दे दूँगी, उल्टा पुल्टा कमेंटवा करेंगी तो ठीक है। मुझे तो लग रहा है आपके घर में बहू बेटी है नहीं, इसीलिए आप आती हैं कूद कूद के कमेंट करके चली जाती हैं। इस तरह से कमेंट मत किया करिए किसी के रिएक्शन पे। अगर इंसान समझदार है ना तो एक ही वर्ड बोलने पे समझ जाता है, लेकिन आप समझने वाली हैं नहीं। किसी की बहू की धज्जियाँ उड़ाई जाएं, किसी की बहू खुद अपने स्वयं आकर के अपनी धज्जियाँ उड़वा रही है, तो फिर उसमें इंटरेस्ट कौन लेगा? सारे जो लुच्चे लफंगे हैं वही लेंगे। मुझे देखिए अच्छा बोलने की आदत है। मैं किसी की बहू या बेटी के बारे में मैं गलत नहीं उपदेश देती हूँ, मैं अच्छी उपदेश देती हूँ। कल की आपकी बहू आ जाए और इस तरह से करने लगे तो कैसा लगेगा आप लोगों को? आपको मेरी बात थोड़ा बुरी लगेगी। जो आप उपदेश मुझे दे के जाती हैं ना, मैं आपका उपदेश सुनने के लिए मैं सुनने वाली नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास टाइम रहता है इतना। कभी उस रिएक्शन वाले को गाली, कभी उस रिएक्शन वाले को गाली। अरे भैया क्यों गाली? जो इतना किया उसको तो आप लोग गाली ही नहीं दिए, उसको आप लोग गाली नहीं दिए जो इतना कर डाला। सब लोग जा कर के बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा शाबाशी दे रहे हो आप लोग। शर्म नहीं लगती है?
आज अनीता जी का घर तोड़ा है, कल बसंती जी का भी घर टूटेगा, कल बसंती जी का भी घर टूटेगा। आप लोग देख लीजिएगा, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बस बताती हूँ, रिएक्शन देती हूँ। मुझे क्या लेना देना, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं लेना देना है। बहुरिया खुद इतनी पढ़ लिख कर के समझदार नहीं हैं। दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, दूसरे की बहकाए में कैसे इंसान चला जाता है। मुझे कोई बहकाए, देखिए मैं बहक जाती हूँ, मेरी जो मर्जी करती मैं वही करती हूँ। मैं किसी की मर्जी से नहीं काम करने वाली, ना सुनती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। मुझे भी गालियाँ दी जाती हैं, कभी तुम बसंती के साइड से वीडियो बनाती, कभी अनीता के साइड से। अरे तो क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे दोनों लोग अच्छे लगते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करती, अच्छाई बताती हूँ सबकी। जब मुझे उल्टा पुल्टा बोला जाता है तो भैया मैं फिर लो सुनो, आप भी सुन लो, सुनो कहानी सुनो मेरी। इंसान को खुद समझदार होना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर बसंती जी के साइड से मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, तब भी गाली सुनो, दूसरे के साइड से बनाओ तब भी गाली सुनो। तो इससे बढ़िया है भैया सबके साइड से बना करके डालो। गाली देना है, जितना देना है दे लो, आप लोग खुश हो जाओ गाली दे करके। उसमें क्या मेरा जाता है? ज़बान तो आपकी गंदी हो रही है, मेरी नहीं। मैंने आज तक इतनी वीडियो बनाई, लेकिन किसी का नाम लेकर के वीडियो नहीं बनाई, किसी का नाम नहीं ली, ना ही उल्टा पुल्टा किसी को बोली हूँ। किसी ब्लॉगर को उल्टा पुल्टा नहीं बोलती। और बहुत लोग तो एकदम जड़ बैठा करके काट दिए। आप लोग समझदार हो, देख भी सकते हो। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।